हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम रॉस सर्विस पे रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, मतलब कोई आपको एक सॉर्टेड एरे दी जाएगी और उससे आपको डुप्लीकेट जो वैल्यू हैं उनको रिमूव करना है, जिसमें इसको आपको समझाऊंगा। इसके बाद जब आपको समझा दूंगा, इन प्लेस है, इसको आप भूल जाना है। इस लाइन को जस्ट मैं इतना इन प्लेस लाइन को हटा देना है और आपको वैसे ही जब सेम करना है। इन प्लेस क्या होता है वो मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। आपको इन प्लेस भूल जाना है। गिवन है इंटीजर एरे, कोई भी है, नाम से नाम मैंने दी है, या आप कुछ भी नाम की रख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं मैं नम सी नाम रखो। सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो आप बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एरे को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको एरे दी जाएगी। रिमूव द डुप्लीकेट सच दैट ईच एलिमेंट अपीयर्स ओनली वन, मतलब उसमें मल्टीपल वैल्यू सेम टाइप की होंगी, उनको वैल्यू को हटा देना है और उसमें सिर्फ जो वैल्यू एक बार आए, सारी वैल्यू में एक बार वैल्यू आए उसको रखना है, ठीक है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम, जो ऑर्डर में एलिमेंट थे उसी ऑर्डर में रखना है। देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द नम्स। नम्स में जितने यूनिक एलिमेंट हो उनको रिटर्न करना है। मैंने नम्स नाम लिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं एरे का नाम, मैं यहाँ पर आपको रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एक मैंने एरे ली नम्स नाम की, जिसमें 1 1 2 मैंने वैल्यू दी है, सॉर्टेड है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब रिटर्न में क्या आएगा, नम्स 1 2, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू 1 1 है 2 टाइम, तो 1 को हटा देगा, एक 1 को रखेगा और ये एरे दे देगा। जो फंक्शन ये लिखा है डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। नम्स एक दूसरी एरे में ली जिसमें 2 0 की वैल्यू है, 3 1 की वैल्यू है और 2 2 की वैल्यू है। मैं एग्जाम्पल के लिए 2 3 की वैल्यू है और 1 4 की वैल्यू। तो अब 0 कितने टाइम आए, 2 टाइम है, तो ओनली 1 मैंने यहाँ आएगा। 1 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया, तो यहाँ पे 1 एक बार आया। 2 टाइम आया तो एक बार 1 आया। 3 2 टाइम आया, फिर भी एक बार आया। तो हर किसी का है। योर लोकेशन योर फंक्शन शुड रिटर्न K5, यहाँ पर 5 वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो जस्ट इतना ही सिंपल प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या है, जब आप एसआरवी फाइल बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए। एक एरे चाहिए किसके लिए, रिस्पॉन्ड के लिए। तो चलिए हम एसआरवी फाइल पे चलते हैं। तो एसआरवी फाइल के लिए मैं जस्ट आपको पहले भी जस्ट सिंपल बता चुका हूँ कैसे करना होता था। मैंने अपने राहुल वर्क स्पेस में गया और एसआरसी सर्विस ट्यूटोरियल, मैंने आपको क्या करना था, एसआरवी के में राइट करना होता था, ओपन विद एप्लीकेशन और सिलेक्ट में क्लिक करना होता था। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसआरवी फाइल का है, तो जस्ट सबसे पहले एसआरवी फाइल बनाना सीखेंगे। एसआरवी फाइल मैंने बनाई है, किस नाम से बनाई है, वो मैंने रखी है रिमूव डुप्लीकेट नाम से एसआरवी फाइल बनाई है। रिमूव डुप्लीकेट नाम से मुझे क्या क्या एक क्या एरे टाइप चाहिए था, एक एरे चाहिए रिक्वेस्ट के लिए, एक एरे चाहिए था रिस्पॉन्ड के लिए। मैंने उस एरे का नाम रख दिया N1 और N2। इसकी सहायता से उसके एक्चुअली डेटा को एक्सेस करते। इसके बाद क्या करना होता था, कंट्रोल एस करना होता था। इसके बाद क्या करना होता था, कैट कैन मेक में जाते चेंजेस करना होता था। मैंने यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट नाम डुप्लीकेट डॉट एस आर भी किया और एस आर सेव कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, कैट कैन मेक करना होता था। मैं ऑलरेडी कैट कैन मेक कर सका हूँ, तो ये आपको करके रखना है। राहुल वर्क स्पेस में जाएंगे, डेवल में जैसे मैं गया, इंक्लूड आपके वर्क स्पेस में जाना है, डेवल में जाना है। उसके बाद आपको अपना पैकेज दिखेगा जो होगा और वहाँ पे आपको वो फाइल लिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे आया डॉट एच रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यदि आपका ये आ गया है तो सक्सेसफुली एसआरवी फाइल बन गई। जब आपका बन जाएगा, इसके बाद कोड पार्ट में एक्चुअली चलते हैं। देखो क्लाइंट वाला कोड मैंने जस्ट वही सेम है जो हमेशा करते आए हैं। तो देखो पहले लाइन का मतलब क्या हुआ, हैश डॉट नॉट इक्वल टू यू एच था स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। ये पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए होता है। इसके बाद इंपोर्ट रॉस फाइल पैकेज, रॉस और पाइथन दोनों के कंटेंट को, ये दोनों की चीज़ों को लाता है। जैसे इसमें आपके रॉस के भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं और आप पाइथन के फंक्शन को भी एक्सेस यूज कर सकते हैं। अब जैसे रॉसपाई एक पैकेज है, इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रॉसपाई डॉट पब्लिशर, रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई डॉट आपके इनिट नोड, रॉसपाई डॉट स्पिन, रॉसपाई डॉट सर्विस प्रॉक्सीज, रॉसपाई डॉट सर्विस, रॉसपाई डॉट क्या, इसके अलावा रॉसपाई डॉट सर्विस। इतनी सारी फाइलें बताई, वेट फॉर मैसेज, वेट फॉर सर्विस, ये रॉसपाई के साथ ये लाइब्रेरी होती है। अब हमने यहाँ पर लाइन नंबर 24 से फंक्शन कॉल हुआ। हमेशा मैं बताया कि फंक्शन को डिफाइन पहले होगा। तो यहाँ पर देखो लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 21 तक फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पर 24 को पे लाइन नंबर 24 के ऊपर इसको कॉल किया। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो देखो ये है रिमूव डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। इसको मैंने ये क्या था,
क्या है, ये एक हमारी फाइल है। इस कैसी ये फाइल थी, यहाँ पर ये मान लीजिए जब हम यहाँ पर लिखते थे ऊपर वाली ये फाइल को एक्सेस करने के लिए ये रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है। इसको जब फंक्शन बनाएंगे जब ही एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट व ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको नहीं डिटेल में आपको अभी बताना चाहा जिससे आपको शायद ना क्लियर हो, इसलिए मैं इसको जस्ट फंक्शन समझ के चलिए। अब मैंने जब इसको फंक्शन बनाया तो ये डेटा नाम के वेरिएबल में अब डेटा डॉट n1 लगा के उसमें एक्चुअली मैं जो चाहूँ वैल्यू भेज सकता हूँ। तो यही मैंने किया। एरे, मेरा एरे शुरुआत में मैंने रखा एम्प्टी। मान लीजिए मेरे एरे एम्प्टी है, मैंने यूजर से पूछा कितनी की साइज की एरे चाहिए, उसने कहा 4 साइज की एरे चाहिए। तो आई इक्वल टू 0, उसने बोला इंटर प्लीज इंटर एस एरे, ये मैसेज दे दिया। अब यहाँ का इंटर साइज ऑफ द एरे मेरी 4 हो चुकी थी, तो 0 अब ये है। 0 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 4, कंडीशन ये नहीं ट्रू हो गई। तो उसने कहा आइटम में बोला इनपुट इंटर वैल्यू, उसने एक वैल्यू इंटर की, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, तो उसको टाइप कास्टिंग की इंटीजर बन जाएगी। मान लो किसी ने वैल्यू क्या दे दी है 1 दे दी है, तो ये वैल्यू 1 में गई। एरे डॉट अपेंड, एरे डॉट अपेंड करना है कौन सा आइटम, आइटम की वैल्यू क्या है अभी 1 को एरे में अपेंड कर देना। तो अब यहाँ पे एरे पे क्या है 1 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 1 हो गई, 0 से 1 हो जाएगी। 1 डज नॉट इक्वल टू फॉल्स, 4 कंडीशन ट्रू। उसने फिर से पूछा वैल्यू क्या लेनी है, तो इस बार में 2 दे दी। एरे डॉट अपेंड आइटम को मैं आइटम इसमें वैल्यू क्या है 2, एरे डॉट अपेंड कर देना उस आइटम को, मैंने यहाँ पे 2 हो गया। अब उसने फिर पूछ आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 से 2 हो गई। 2 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। उसने फिर से वैल्यू पूछी, मैंने फिर से वैल्यू 2 दी। अब ये वैल्यू पूछा एरे डॉट अपेंड से, ये वैल्यू फिर से अपेंड हो गई, यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसके आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू अब हो गई एक्चुअली इस लाइन से लाइन नंबर 16 से 3 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। इसने वैल्यू पूछा, मैंने वैल्यू दी थी 3, एरे डॉट अपेंड आइटम मैंने किया, तो ये आइटम हुआ कितनी, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई, ये 3 हो गई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। 4 डज नॉट इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, और हम इस एरे से बाहर आ गए। तो हमारे एरे में क्या वैल्यू आ गई, एक्चुअली आ गई 1 2 2 3। ये 1 2 2 3 आ गई डेटा डॉट n1 की सहायता से। डेटा मैंने डॉट n1 की सहायता से ये वैल्यू एक्चुअली कहाँ पे भेज दी 1 2 2 3 यहाँ पे भेज दी। कहाँ पर भेज दी, यहाँ पर, सॉरी इस एक्चुअली यहाँ पे आ गई रिक्वेस्ट वाले में। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं जब जरूरत होगी। तो ठीक है, अब मैंने लिखा रोस्पाई डॉट वेट फॉर सर्विस। देखो क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करेगा, किसी न किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। पर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए सर्विस का मैंने नेम लिखा। क्यों वेट फॉर सर्विस क्या करेगा, उस सर्विस के लिए कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करेगा। तो रिमूव नाम की मैंने सर्विस बनाई थी, जो सर्वर एक्चुअली जिस पे सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए क्लाइंट वेट करेगा। ठीक है, अब हम उसी सर्विस के लिए वेट करेंगे जिससे हमारा एक्चुअली क्लाइंट कनेक्ट हुआ है। तो क्लाइंट ने इस सर्विस से रिमूव सर्विस से कनेक्ट हुआ, उसी सर्विस के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी उस सर्विस से कनेक्ट करने के लिए, उस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये रिमूव वाली सर्विस से कनेक्ट हुआ है रोस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी। रोस्पाई क्या होता है, आपका पैकेज होता था, सर्विस प्रॉक्सी एक लाइब्रेरी है कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्या है, एक तो ये समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअली रिमूव वन क्या है, ये रिमूव वन होता था कि इस सर्विस से में मुझे कनेक्ट किया, पर इसमें इस टाइप का डेटा जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट बताता है इस टाइप का डेटा जाएगा और इस टाइप के डेटा का रिस्पॉन्ड आएगा, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि ये इस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब ये वो चीज़ एक्चुअली सेंट में आ गई। अब याद रखना है रोस्पाई डॉट पब्लिशर में लिखता था, टॉपिक नेम लिखता था, और फिर उसमें मैं बताता था कि ये टॉपिक नेम में ये चीज़ आपकी गई हुई है, और फिर बता इस टाइप के डेटा जाए। पर एक्चुअली डेटा नहीं जाता था, यही है यहाँ पर सेंट पे है कि उसने बताया कि इस टाइप का डेटा मुझे क्लाइंट से सर्विस से कनेक्ट हो रहा है। पर एक्चुअली मैंने भी डेटा भेजा नहीं, रिक्वेस्ट लगाई नहीं। जब मैं यहाँ पर सेंड और यहाँ पर अपने एक्चुअली भी डेटा को भेजूंगा, तो ये डेटा रिक्वेस्ट करने चला गया है, और जो उस रिस्पॉन्ड आएगा तो वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल आने के बाद उसको मैंने प्रिंट करा दिया। जस्ट सिंपल किया है और कुछ नहीं किया है। तो जस्ट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, रिमूव क्लाइंट वाला जो मैंने आपको समझाया है। अब इसके अलावा अब हम चलते हैं जिसको समझे में रिमूव सर्वर। रिमूव सर्वर में क्या है, जस्ट मैंने कुछ नया उसमें भी नहीं किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले 5 लाइनें सिंपल वही हैं। इसके बाद मैंने क्या है, यहाँ से सर्वर से लाइन नंबर 37 ने कॉल के सर्वर को रोस्पाई डॉट इनिट नोट का इनिशियलाइज नोट बताता है कि नोट का नेम क्या है, कि नोट का नेम क्या है, तो नोट का नेम है सर्वर 11 में रखा है, एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, और मतलब ये पूरे सिस्टम में उस सर्वर 11 को क्या कर देगा,
यूनिक बना देगा। रॉसपाई डॉट सर्विस क्या करता है, रॉसपाई डॉट सर्विस, रॉसपाई और पैकेज होता है, सर्विस एक लाइब्रेरी होती है। ये सर्विस एक्चुअली सर्वर प्रोवाइड करता है, क्लाइंट जो क्लाइंट या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं रिमूव वन नाम की ये सर्विस बनाई। अब क्लाइंट जो जिस क्लाइंट को यूज करना होगा तो रिमूव वन सर्विस उसको डालना होगा, जब भी वो कनेक्ट हो पाएगा उस सर्वर से और फिर वो उस रिक्वेस्ट कर सकता है। अब रिमूव डुप्लीकेट टाइप का डेटा वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और उस रिमूव डुप्लीकेट में दो टाइप का रिक्वेस्ट, और इस टाइप का वो एरे टाइप का डेटा मैंने लिखा है, तो एरे टाइप का डेटा वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और एरे टाइप का ही डेटा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये कॉल बैक फंक्शन है जो मेरी वैल्यू एक्चुअली यूजर से आई, ये वैल्यू भेज, इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसी से हम उसको क्या भेज सकते हैं, ये रिटर्न रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कॉल बैक यहाँ पे वो एक्चुअली जहाँ जो वैल्यू मैंने यहाँ से डेटा से भेजी थी, ये एक्चुअली MSG में ये वैल्यू ही आई है। ठीक है, MSG में आई, तो मैंने उसको वैल्यू को क्या किया, एरे एक नाम का फंक्शन बनाया मैंने, एक नाम का एरे नाम का वो एरे नाम का एक वेरिएबल बनाए, जिसमें इम्प्टी अभी ऑलरेडी एरे बता दिया। ये एन नाम का बनाए जो भी अभी इम्प्टी है, मैंने एन में लिखा मैसेज डॉट एन वन। मैसेज डॉट एन वन मतलब मैसेज जो डेटा था डॉट एन वन की सहायता से मैंने वैल्यू डाली थी, तो उसमें बहुत सारी वैल्यू रही थी, जैसे 1 1 2 मैंने बोला था 1 2 4 1 2 2 3, तो ये यहाँ पर चार वैल्यू रही थी, तो यहाँ पर उसने वैल्यू चार होंगी, फिर लेंथ फंक्शन उससे क्या है, उसका एक्चुअली वो बता देगा कि ये एन की लेंथ फंक्शन उस एरे का साइज निकाला और बता दिया एन की वैल्यू क्या है 4 आ गई। अब एक्चुअली यहाँ पर 4 आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ पे हुआ, और फिर इसने कहा कि एरे डॉट अपेंड कर दो। अब एरे में कुछ नहीं डाला था, एरे डॉट अपेंड MSG डॉट N1 डॉट आई, मतलब MSG डॉट N1 को एक्सेस करो, तो वहाँ पर क्या क्या था मैंने बताया था 1 2 2 3 गया था, तो N1 डॉट आई, N1 0 में क्या रहा है 1 डाला, तो यहाँ पे 1 अपेंड हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू जाएगी 0 हो जाएगी 1 1 नॉट इक्वल टू प्रो, तो अब यहाँ पर 2 अपेंड हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 2 2 के 2 नॉट इक्वल टू 4 4 होगा, फिर इसके बाद 2 नॉट इक्वल टू 4, तो आई की वैल्यू क्या हो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 3 नॉट इक्वल टू 4, और फिर ये आई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अपेंड हो जाएगा। अब 3 ये आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 नॉट इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स, और हमारे एरे में क्या आ गया है 1 2 2 3। ठीक है, अब उसने कहा क्या कहा, अगली चीज़ है, जब ये हो जाने पर अगली चीज़ उसने फिर से है के की वैल्यू मैंने 0 रखी, जे की वैल्यू 0 रखी, प्रिंट एर कराया, तो एरे हमारी क्या है अभी प्रिंट हमारी एम्प्टी एरे प्रिंट होगी, तो मैंने अभी लिखा है जस्ट मेरी एम्प्टी एरे प्रिंट हो जाए, पर यहाँ पे लिखा के डज नॉट इक्वल टू एन में मैंने लिखा, तो 0 क्या आपका 0 4 के बराबर है, 0 डज नॉट इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे उसने कहा के इक्वल टू 0, हाँ अभी के इक्वल टू 0 है, तो एर में जो एम्प्टी है डॉट अपेंड कर दो, एरे के की वैल्यू क्या है इसमें 1, के मतलब 0, एरे के मतलब एरे 0 में क्या है 1 है, तो इसमें किस में अपेंड कर देना, एर में अपेंड कर देना, एर में 1 अपेंड हो गया, इसका के की वैल्यू हो गई 0 से क्या हो गई 1 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या के 0 है नहीं है, तो एर जे में क्या बता रहा है, एर जे मतलब एर 0 मतलब एर 0 में क्या 1, क्या एर के बराबर है, एर के में क्या है के की वैल्यू 1, के की वैल्यू है 1 यानी 2, 1 और 2 बराबर है 1 इक्वल 2 है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गया, क्या 1 इक्वल टू 2 है, नहीं कंडीशन फॉल्स, तो इस लूप में नहीं जाएंगे, इसमें चले गए, तो एर डॉट अपेंड में किया, एर डॉट अपेंड में किया, एर डॉट के की वैल्यू क्या है 1 में, एर 1 की वैल्यू क्या है, एरे 1 की वैल्यू क्या है, एरे 1 की वैल्यू है, एरे ब्रैकेट 1 की वैल्यू है 2, तो 2 को अपेंड कर दो इसके साथ। अब क्या हो गया, जे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो गई 0 से 1 हो जाएगी, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 2 डज नॉट इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, फिर यही चेक किया, इसमें ये नहीं 0 था, तो ये वाले से तो होगा नहीं, के इक्वल टू 0 2 इक्वल टू 0 होता नहीं है, फिर इसमें एर जे की वैल्यू क्या है इस समय 2, और बोला एर के की वैल्यू भी 2, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी 3, अब हमारी जे की वैल्यू अभी भी 1 है, फिर इसके बाद लिखा, इसके बाद फिर से हमारा 3 हो, 3 डज नॉट इक्वल टू 4, पहले ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद क्या है अगले में आए एल्स में देखा, तो एर जे की वैल्यू कितनी है, एर जे की वैल्यू 2 है, और एर के की वैल्यू कितनी है 3 आई है, क्योंकि एर यहाँ पे तो 2 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे गए फिर एर डॉट अपेंड में एर के की वैल्यू 3 थी, तो ये हो जाएगी एर के में अपेंड। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 से लेके अब 2 हो जाएगी, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन 4 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, और यह हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमारे क्या डाला हुआ है एक्चुअली, अब आपको समझ में आएगा कि एरे में ये
एरो है जो हम बनाया था वेरिएबल, इसमें है 1 2 3 और ये एरे बंद है, इसको मैंने प्रिंट करा दी और यही मैंने रिस्पॉन्स में भेज दी। ये जब रिस्पॉन्स में भेजी तो एक्चुअली वहाँ पे जाके ये प्रिंट हो जाएगी। तो जस्ट मैंने इतना सिंपल सा किया है। अब इसके बाद हम इसका आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट निकालने के लिए मैं देखो यहाँ पे ऑलरेडी सोर्स टेबल सेटअप कर चुका हूँ, रॉस को चला चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा है रॉस रन, फिर इसके बाद पैकेज नाम मेरा सर्विस ट्यूटोरियल, इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट मैंने लिखा था फाइल का नाम, जो मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया था एक्चुअल फाइल बनाना है, तो जो आपको पहले सिखा तो हुआ हूँ मैंने ये लिखा और इसके बाद मैंने जस्ट इसको रन करा दिया। जैसे रन कराया तो ये आया। इसके बाद मैंने सर्वर को भी यही किया है, मेरा ऑप्शन, और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर को भी लिखा रॉसन सर्विस ट्यूटोरियल। सर्वर का नाम क्या रखा था मैंने, सर्वर वाली फाइल का रिमूव डुप सर्वर डॉट पी वाई, मैंने इसको भी रन कराया और यहाँ पे ये सर्वर का हो गया। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 वैल्यू दी, एरो की साइज यहाँ पे बोलो वैल्यू डालो, मैंने 1 2 फिर 2 डाला फिर 3 डाला और जैसे मैंने ये किया तो देख सकते हैं मेरा रिस्पॉन्स 1 2 3 ये आ गया है एरे। तो ये देखिए जस्ट सिंपल सा था, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।